दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की विधानसभा सितारगंज में चुनावी गर्मी अपने पूरे चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी नव तेजपाल के पक्ष में इस इलाके के मतलब सितारगंज शहर के कदावर नेता जो आजाद चुनाव लड़े थे नगर पालिका का चेयरमैन पद का, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब चुनाव में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, तो चेयरमैन के पद को हथिया लिया। शहर के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं हरीश दुबे जी, उनके पास चलते हैं, बात करते हैं सीधी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला पहले दिन से ही कांग्रेस के प्रत्याशी नव तेजपाल के पक्ष में धुआंधार तरीके से शहर के प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर के नव तेजपाल के पक्ष में मतदान करने की अपील कर डाली है। एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक एक मतदाता से मिल रहे हैं, और भाजपा के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जो है मोर्चा खोल रखा है। क्या कारण है, क्या बात है, सीधा चलते हैं हरीश दुबे के पास। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद 9 PM का जी, और आपके सभी दर्शकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि लगातार इतनी तेजी से जिस तरीके से आपके चैनल ने पकड़ बनाई है हमारे बीच में जी, और हर छोटे मोटे मुद्दे, हर गांव की हर समस्याओं को लेकर जो आप क्षेत्र में आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो पूरी तरह से जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, क्या कहोगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँ और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँ कि ये चुनाव इस बार जो है कांग्रेस भाजपा से उठकर जी, हमारे जो सितारगंज विधानसभा में ये जो चुनाव होने जा रहा है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर लंबे समय से, जी, जब से ये लगाइए आपकी हमारी विधानसभा बनी, तब से एक ही मांग जनता की रही कि स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। जी, और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जुझारू मेहनतकश, ईमानदार, किसान का बेटा, मजदूरों की बात सुनने वाला, छोटे व्यापारियों की बात सुनने वाला, बड़े व्यापारियों की बात सुनने वाला, ऐसे आदमी को अगर उन्होंने स्थानीय हमारे व्यक्ति को वो टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो इसके लिए कांग्रेस को भी धन्यवाद। बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी निर्दलीय चुनाव जीत के आया, आज भी मैं निर्दलीय हूँ, सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना है। तो यहाँ की जो राजनीति है इस बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग स्थानीय मुद्दे पर नव तेजपाल जी को वोट दे रहे हैं, और मैं भी इसीलिए जो है स्थानीय मुद्दे पर नव तेजपाल जी और कांग्रेस के साथ हूँ। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि इस बार स्थानीय व्यक्ति इतिहास लिखने जा रहा है। तो दुबे जी, ये तो बात हुई विधानसभा चुनाव की, लेकिन मैं सितारगंज शहर में जब घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सौंदर्यकरण में शहर पिछड़ा हुआ है। शहर की जो गलियां हैं बड़ी ऊबड़ खाबड़ है। क्या कारण है, आप चेयरमैन होते हुए शहर में विकास कार्य क्यों नहीं करवा सके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना, जैसे ही मैं बना, मैंने कई बार कई चैनलों को इंटरव्यू दिया। मैंने उस समय 126 रोडें निकाली, फिर फिर उसके बाद 52 रोडें निकाली, फिर 54 रोडें निकाली। लगातार विकास में गलियों का कर रहा था। अब भी आप ये लगाइए कि आचार संहिता लागू होने से पहले लगभग 126 रोडों के मैंने टेंडर पास किए, जो काम प्रारंभ हो गए थे आचार संहिता लगने से पहले ही, और वो गतिमान है, वो चल रहे हैं। वर्षा के कारण जो थोड़े मोड़े रुक रहे हैं, ये गलियों के कारण है। और आपने देखा होगा इस समय रोडों पर, आप ये देखिए 10 सालों से जो हमारे यहाँ माननीय विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री बनकर आए, और उसके बाद भाजपा से उनके सुपुत्र जो स्थानीय इस समय वर्तमान विधायक हैं सौरभ बहुगुणा जी हैं, इन्होंने एक सौंदर्यीकरण के नाम से हमारे शहर को जो है सुंदर करने की बात करने लगे। हमारे छोटे से शहर को दिल्ली बनाने लगे। तो ये दिल्ली बनाते बनाते इन्होंने सीरिया बना दिया, लोगों को उजाड़ दिया, तोड़ दिया, फोड़ दी लोगों की। एक ईंट कोई लगाता है ना भैया, एक ईंट कोई लगाता है, उसको दर्द होता है, उसको दर्द होता है। इनको क्या दर्द होगा, इनको पता ही नहीं किसका हम घर तोड़ रहे हैं, किसकी, तभी तो स्थानीय हो रहा है। आज स्थानीय व्यक्ति को पता होगा ये हरीश दुबे का घर है, ये फला सिंह का घर है, ये फला सिंह का घर है, ये फला सिंह का घर है। बचपन से किसी को चाचा कह रहे हैं, किसी को मामा कह रहे हैं, किसी को दीदी कह रहे हैं, किसी को चाची कह रहे हैं, किसी को बुआ कह रहे हैं। हमें दर्द होगा उसका, इनको काय का दर्द है। इन्होंने तो जेसीबी चलाई तोड़ के फेंक दी, जेसीबी चलाई तोड़ के फेंक दी। चलो भाई, तोड़ के फेंक दी, ये बात तो समझ में आती है। आपने करा क्या उसके बाद? आज तक आप देखिए, ये 2 दिन से वर्षा हो रही है, इन्होंने नालियां बनाई,
नालियां बनाई तो उस पर स्लिप डाल दिए ताकि नगर पालिका के कर्मचारी उसमें सफाई ना कर सके, और सफाई नहीं होने की वजह से आज जरा सी बारिश से पूरे रोड के ऊपर पानी आ गया, व्यापारी परेशान हो गया। आप ये मान के चलिए कई दिनों तक तो खड्डे खोद के छोड़ के चले गए, व्यापारी तंग हो गया। नहीं तो दोस्त किसका हुआ? दोस्त तो आपका हुआ, चेयरमैन आप है, आप रोक नहीं सके। देखिए मैं लड़ा, मैं झगड़ा, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और मैं फिर भी लड़ता रहूंगा, फिर भी झगड़ता रहूंगा। अगर मेरे शहर को कोई छेड़ेगा, कोई तोड़ेगा, कोई फोड़ेगा, कोई गलत तरीके से काम करेगा, मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ, स्थानीय विधायक होने जा रहे हैं नवतेज पाल जी, और नवतेज पाल जी की भी नीति कहीं अगर यही रही तो ये हरीश दुबे आज कह रहा है कि नवतेज पाल जी के भी खिलाफ लड़ेगा। मैं अपने शहर के साथ हूँ, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। और ये मान लीजिए, आप ये देखिए, सबको पता है, जितने दर्शक आपके देख रहे हैं सबको पता है कि ये सौंदर्यकरण, जिसको इन्होंने सौंदर्यकरण मेरे शहर को दिया, अच्छा खासा हमारा शहर था, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, लोगों के व्यापार उजाड़ दिए इन्होंने। ये मान के चलिए कि आज जो गलियों में 2 दिन के पानी जो मेरे रोडों पर भर जा रहा है, नगर पालिका में, इसका पूरा श्रेय स्थानीय विधायक सौरभ बगुड़ागी को है। पूरा श्रेय इनको है कि इन्होंने बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं करी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों को देखा कि इनके ठेकेदार पैसे कमा लें, अरे भाई ये भी तो देख लो, तुम्हारे ठेकेदार पैसे कमा ले रहे। स्थिति क्या हो गई आज शहर की? जो इन्होंने गड्ढे करे सड़क का पानी नाली में जाने के लिए, नाली का पानी सड़क पे आ जा रहा है। जरा सी बारिश में जो पूरी मेरी सड़कें भर गई हैं। आज जेल कैंप रोड है, तोड़कर इन्होंने डाल दिया, आज तक उसका टेंडर नहीं हो पाया। पीडब्ल्यूडी से पता करते हुए पता लगता है उसका पैसा कभी पेंशन नहीं हुआ, पैसा कभी पास नहीं हुआ। भाई ये करने के लिए आप आए थे, आज आपको वोट डाल के जिता दे, कल आप हमारे घर तोड़ दें, कल आप हमारा व्यापार तोड़ दें। लोगों ने मन बना लिया है। आप देखिए आने वाला है, पोलिंग हो रही है, आप देखिए मन क्या लगता है क्या होगा? स्थानीय व्यक्ति बनेगा। स्थानीय लोगों ने 2 स्थानीय आदमी है हमारे बीच में, एक है आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं जो अजय जायसवाल, धुआं निकाल रखा उन्होंने शक्ति बारम में। देखिए आप शक्ति बारम में धुआं निकाल रखा, वहां पे भी लोग स्थानीय की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, स्थानीय व्यक्ति है। अगर शक्ति बारम में रहने वाले, मेरे से पूर्व शक्ति बारम के चेयरमैन थे, अपने आप में कद्दावर रहे, तो आज वहां के लोग भी कह रहे हैं कि भाई माल किसी का भी खाओ, वोट अजय भाई को देंगे। क्या गलत कह रहे हैं भाई? अजय भाई ने उनके दुख में सुख में उनके साथ जाए, उठे बैठे। आज सितारगंज की जनता इधर की कह रही भाई हम नवतेज पाल के साथ रहेंगे। क्या बुरा कह रही है? नवतेज पाल के साथ रहेंगे, ठीक है भाई। उनके दुख में सुख में सारी चीजों में नवतेज पाल खड़े रहे, स्थानीय मुद्दा छाया रहेगा। आप देखिए परिणाम बड़े भयंकर होने वाले हैं, लोग नजर रखे पड़े हैं। और आप अधिकांश लोगों के मन में देखो, यहाँ तो ये स्थिति है भाई साहब, जो बोला वो फंसा। अच्छा, जो बोला वो फंसा, जिसने मुंह खोल दिया उस पे मुकदमा चलते चुनाव में हो जाएगा। 4 लड़के अभी बेचारे, उनको गैंगस्टर बना दिया इन्होंने। गैंगस्टर है वो लड़के, वो लड़के। बचपन में मैं अगर पतंग उड़ा रहा हूं तो मैं गैंगस्टर हो जाऊंगा, मैंने अंटे खेल लिए तो मैं गैंगस्टर हो जाऊंगा, मैंने ताश खेल लिया तो मैं गैंगस्टर हो जाऊंगा। अरे भाई ये नीति इन्होंने जो करी है, फूट डालो और राज करो की, ये नीति अब समाप्त होने वाली है। सितारगंज विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है, प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ गया कि स्थानीय बनेगा तो काम आएगा, और वो परिणाम आपको देखने को मिले। तो क्या मतलब, क्या मान लिया जाए कि मुकाबला फिर ऐसे में किससे रहेगा? स्थानीय व्यक्ति बनेगा, आपने 2 व्यक्तियों के नाम ले दिए। देखिए इस समय जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, तो भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है। ये बिल्कुल आप मान के चलिए भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है। और धीरे धीरे जो कांग्रेस मजबूत हो गई इतने कम समय में, बहुत दिनों बाद उसको टिकट का वितरण करा गया, लेकिन टिकट का वितरण बाद में होने के बाद भी अचानक कांग्रेस जो उभर के उठी, जो ऊपर को आई, तो लोगों का मन ये बढ़ा। मुझे खुद लगने लगा, तभी मैं आज मैदान में उतरा हूं, मुझे खुद लगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी बड़ी पार्टी है जो वर्तमान विधायक को टक्कर हो रही है। ये मान के चलिए, इस बार मैंने पहले भी कहा बीजेपी की बात नहीं है, वर्तमान विधायक के खिलाफ जो वोटिंग होने जा रही है वो कांग्रेस के पक्ष में होने जा रही है। तो आपकी भी दाढ़ी बड़ी हुई है, बरसात में डोर टू डोर निकले, मुझे लगता है सुबह से नहाए भी नहीं आप, इतने बिजी। मैं तो शर्मा जी ये मान लीजिए 1 साल पहले से मैंने एक मुहिम चलाई थी। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, आजादी के बाद जब से विधानसभा बनी, उस विधानसभा में सारी विधानसभाएं, उत्तराखंड जब बना हमारा, सारी विधानसभाएं आजाद हो गई, मेरी जन्मभूमि आजाद नहीं हुई। मैंने तो अपनी जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए एक जो बीड़ा उठाया था, आज जो युवा है हमारे, उन्होंने जो मेरे साथ लगकर ये जन्मभूमि की आजादी के लिए जो बीड़ा उठाया था, मैं तो इसलिए नहीं सो रहा हूं, मैं रात भर भी जगूंगा, दिन भर भी जगूंगा। भगत सिंह बनना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा।
जन्मभूमि मेरी आजाद होने जा रही है, मैं कैसे नहाने लग जाऊं, मैं कैसे सोने लग जाऊं, मैं कैसे घर में बैठ जाऊं। में लगा दिए जाते हैं। कैसे आजाद होता भारत अगर भगत सिंह को डर लग जाता? कैसे आजाद हो जाता भारत जैसे सुखदेव सिंह को डर लग जाता? कैसे आजाद हो जाता भारत भी अगर राजगुरु को डर लग जाता? किसी को तो मरना ही पड़ेगा, तो अब हरीश दुबे मरेगा, हम आजाद कराएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लगने दो मुकदमे, लगने दो फांसी। मुझे पता है, मुझे ये बात पता है कि परिणाम अगर गड़बड़ हो गए तो हरीश दुबे जिसके ऊपर आज ये मुकदमे लगा रहे हैं उठा के जेल में डाल देंगे। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये लगने लगा है, जनता ने मन बना लिया है, इस बार मेरी जन्मभूमि आज़ाद होगी, स्थानीय नेता नवतेजपाल सिंह जीतेगा। मुझे लगने लग गया कांग्रेस, जिसका चुनाव निशान कांग्रेस हाथ का पंजा है, वो हाथ का पंजा जीतेगा। हाथ का पंजा ये मान के चलिए, सारे लोगों ने मन बना लिया है, राजनीति, दलगत राजनीति तो ऊपर उठ के मन बना लिया है कि चलो सही है, हाथ का पंजे के सहारे ही सही जन्मभूमि को आज़ाद कराओ। तो आप सुन रहे थे सितारगंज। जी जी, एक चीज़ और कहूँगा, मैं अपील करता चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं अभिभावकों का नेता हूँ, सब जानते हैं, मैं अभिभावकों का नेता हूँ, और मैंने NCERT के लिए भी लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी। और इस समय मैं एक लड़ाई लड़ रहा था, अब भी लड़ रहा हूँ, कि लॉकडाउन के समय में ये वर्तमान सरकार ने ये वादा करा था हम लोगों से, हम अभिभावकों से, कि लॉकडाउन के समय का पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये अभिभावक मेरे जानते हैं, एक भी प्राइवेट स्कूलों ने एक भी बच्चे का 1 रुपया माफ़ नहीं करा। लोगों की टीसियाँ रोक ली, लोगों की मार्कशीटें रोक ली, बच्चे रोते रह गए, अभिभावक रोते रह गए, घरों में बैठा दिया इस सरकार ने। अभिभावकों से अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी के भी हो गए आप, कांग्रेस के भी हो गए आप, सपा के भी हो गए आप, बसपा के भी हो गए आप, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो अन्याय इस सरकार ने आपसे लॉकडाउन के समय की फीस कहते रहे लेकिन वसूल ली, इसके लिए सारी राजनीति से ऊपर उठ के, सारे दलों को भूलकर इस बार स्थानीय व्यक्ति को लाओ, सरकार बदलो। महंगाई, गैस सिलेंडर, रेता, बजरी, आटा, गेहूं, चावल, ईंट, रेत, पत्थर, आप ये समझ लीजिए कुछ भी हो, सब में महंगाई इतनी। तो इस सरकार को बदलने का समय है, और अभिभावकों से विशेषकर कि जो इन्होंने फीस वसूली है उसका खामियाजा इनको दिखा दो, ताकि आने वाली अगली सरकार के कान खड़े हो जाएं कि इन अभिभावकों की। और मैं वादा करता हूँ 2 वादे करता हूँ आज आपके चैनल से। एक वादा ये कि जो लॉकडाउन की समय की फीस इस सरकार ने वसूल ली है, मैं पूरी लड़ाई लड़कर आपको वादा करता हूँ, पूरी लड़ाई लड़ूंगा, आने वाली अगली जो सरकार है उससे मैं वो पैसे वापस करवाऊंगा। दूसरा एक और वादा करता हूँ, जो खोके फल वाले मेरे हैं, मेरी बात को सुन रहे हो, सब्जी वाले, ठेले वाले, फल वाले, उन लोगों से मैं वादा करता हूँ। मैंने एक बार चेयरमैन बनने से पहले भी वादा करा था कि अगर मैं चेयरमैन बनूंगा तो किसी भी स्थिति में आपको उजड़ने नहीं दूंगा, किसी भी स्थिति में उजड़ने नहीं दूंगा। बहुत प्रयास करे विधायक जी ने, बहुत प्रयास करे विधायक जी ने, सुबह सुबह SDM साहब को भेज देते थे उजाड़ दें। सारी जनता जानती है मैंने कैसे बचाया। मैं फिर वादा करता हूं, अगर स्थानीय प्रत्याशी जीत के आएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं, किसी भी स्थिति में आपको उजड़ने नहीं दूंगा, किसी भी स्थिति में मीना बाजार को उजड़ने नहीं दूंगा, किसी भी स्थिति में जो हमारे मेन चौराहे से लेकर क्या कहते हैं अमरिया चौराहे तक जो खोके फल वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले लोग बैठे हैं उनको उजड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है, लोग डरे हुए हैं, लोग चुप हैं, मैं समझता हूँ, चुप हैं, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। कोई, मुझे पता है कि वो अभी तुम्हें धमकाने लग जाएंगे, अभी डराने लग जाएंगे, अभी आपके घर में आके बैठ जाएंगे, अभी प्रलोभन दे देंगे, तो कोई बात नहीं, निर्णय दिखाओ। पहले नंबर पर वोटिंग मशीन में कांग्रेस का चुनाव निशान है। दर्शकों, अभिभावकों, किसानों, मजदूरों, टुक वालों, सबसे अपील करता है हरीश दुबे, जो मेरे को कहते हैं मैं ईमानदारी से लोगों की मदद करता हूं। पहले नंबर पे बटन दबाओ आप, इस बार परिवर्तन कर दो आप, ये परिवर्तन आप सभी के काम आएगा। तो आप सुन रहे थे सितारगंज नगर पालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे को, जो अपने बात के लिए बेबाक हैं, दबंग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, गरीब और मजदूर का साथ देते हैं, मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो आज इन्होंने अपील की है सितारगंज विधानसभा की जनता से कि वो आने वाले समय में कांग्रेस के पंजे पर अपनी मोहर लगाए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। बहरहाल हमारी हरीश दुबे के साथ ये बातचीत, ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिए। आप जुड़े रहे 9 PM के साथ। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।